हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जिसको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है वो शिक्षा मिशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये होगा अपना लेक्चर नंबर 3 और इसमें अपन डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। तो जो साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ में नोट्स बना सकते हैं और जिसको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज देखते हैं अपन सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर। संख्याओं को शुद्धतम रूप में लिखने के लिए न्यूनतम जितने अंकों की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की परिभाषा है संख्याओं को शुद्धतम रूप में लिखने के लिए जितने न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होती है वे सार्थक अंक कहलाते हैं। अब देखते हैं अपन सार्थक अंक के कुछ नियम। तो सार्थक अंक निर्धारण के नियम इसका फर्स्ट है सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे अपना जो 5, 1, 2 और 6 है ये है अपने गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक वो होते हैं जिसमें शून्य नहीं होता, वो सब होते हैं गैर शून्य अंक। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो गए अपने 4, क्योंकि 5, 1, 2 और 6 ये चारों है अपने गैर शून्य अंक और सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं अपन 2.19। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं। तो यहाँ सार्थक अंक होंगे 1, 2 और 3। तो अपना फर्स्ट रूल ये है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सेकंड देखते हैं। अगला है अपना रूल, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो यहाँ पे अपने 5, 2 और 1 ये जो तीनों डिजिट है ये है अपनी गैर शून्य अंक और जो 6 है ये भी है अपनी गैर शून्य अंक। तो दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य भी सार्थक अंक कहलाता है। तो यहाँ पे अपने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 यहाँ पे हो गए अपने सार्थक अंक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2.1305। यहाँ पे देखते हैं अपन सार्थक अंक कितने हैं। तो यहाँ पे ये तीनों हो गए अपने गैर शून्य अंक और ये भी हो गया गैर शून्य अंक। दो गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे अपने पास में सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तीसरा रूल है अपना सामान्य शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे अपने 5 है वो है गैर शून्य अंक और ये है शून्य अंक। तो यहाँ पे अपने पास सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 1 रहेगा। ये सिर्फ सामान्यतः शून्य है तो सामान्यतः शून्य को अपन सार्थक अंक कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरह के जब नंबर आते हैं तो उसमें सार्थक अंक 1 होता है। जो अपना एग्जाम्पल है इसमें सार्थक अंक 1 है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये अपना जो एग्जाम्पल है 250। तो सामान्य शून्य सार्थक अंक नहीं होता है तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 2। ये हो गया अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अपन देखते हैं दो गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो यहाँ पे जो शून्य है वो दो गैर शून्य अंकों के मध्य आ रहा है, लेकिन ये जो शून्य है ये सामान्यतः शून्य है। तो ये वाला अपन सार्थक अंक कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या होगी 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया अपना रूल 3। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट अपना रूल है, यदि किसी संख्या को मापन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो शून्य सार्थक अंक कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 500 मीटर, तो यहाँ पे संख्या के पीछे यूनिट लग रखी है। तो इस तरह की अगर कोई संख्या हो जिसके पीछे अगर यूनिट आ जाती है तो जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक कहलाता है। तो यहाँ पे अपने सिग्निफिकेंट नंबर हो गया अपने पास में 3। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अपन के पास में जो ये नंबर है उसके बाद में लग रखा है यूनिट लीटर, तो ये अपन मापन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब संख्या के पीछे अपन के पास में यूनिट भी है, तो जो 0 है वो सार्थक अंक में कंसीडर होगा। तो यहाँ पे अपने पास में सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। यदि किसी संख्या के बाद में अगर यूनिट आ जाती है तो शून्य अंक को अपन सार्थक अंक कंसीडर करते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है अपनी, यदि कोई संख्या 1 से छोटी होती है तो दशमलव के बाद एवं गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में जो शून्य आ रहे हैं एवं गैर शून्य अंक से पहले जो शून्य आ रहे हैं, तो ये जो दोनों शून्य है ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 1 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं अपन दशमलव के बाद एवं गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल, दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो यहाँ पे अपनी दशमलव वाली संख्या है और दशमलव के बाद में गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो गैर शून्य अंक है अपन के पास में 1 और 2 और उनके बाद में आ रहे शून्य 2 शून्य आ रहे हैं, तो ये दोनों ही शून्य सार्थक अंक में कंसीडर होंगे और यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे अपन के पास में 5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। तो अपना ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है और ये भी सार्थक अंक है, लेकिन ये वाला शून्य सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि अपन ने ये रूल पढ़ा था, इसमें देखा था यदि कोई संख्या 1 से छोटी होती है तो दशमलव के बाद और गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये वाला शून्य सार्थक अंक में कंसीडर नहीं होगा, जबकि ये वाला शून्य दशमलव के बाद है एवं गैर शून्य अंक के बाद भी आ रहे हैं, तो ये वाला शून्य सार्थक अंक में कंसीडर होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे अपन के पास में 1 2 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। तो अपन ने रूल देखा था, 2 गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो ये दोनों भी सार्थक अंक कहलाएंगे। और देखा था अपन ने दशमलव वाली संख्या में गैर शून्य अंक के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है, तो ये वाला शून्य भी सार्थक अंक कहलाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे अपने 1 2 3 4 5। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अगला रूल है अपना, दशमलव की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे 10 की घात 3 है, इसको अपन सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सार्थक अंक अपन के पास में सिर्फ 2 है, 2 और 5। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो गए अपन के पास में 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे भी देखते हैं अपन 10 की घात को सार्थक अंक में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसको तो अपन सार्थक अंक में कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपन के पास में सार्थक अंक हुए 1 2 3 4, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट रूल है अपना, दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने पर सार्थक अंक अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे अपने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है 1.276, तो यहाँ पे अपन के पास में सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 3 4। सेकंड एग्जांपल है अपना 12.76, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नंबर है अपने 1 2 3 4। यहाँ पे अपन ने दशमलव की स्थिति परिवर्तित कर दी, तो दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने से सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, सार्थक अंक अपरिवर्तित रहता है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन में अपन को एक दशमलव संख्या दे रखी होती है और अपन को उसके आसपास की वैल्यू लिखनी होती है, तो उसे बोलते हैं राउंड ऑफ नंबर। इसके कुछ नियम होते हैं, तो देखते हैं अपन फर्स्ट नियम। तो पूर्णांकन करने का फर्स्ट नियम है, जिन संख्याओं का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाली संख्या अगर 5 से बड़ी हो तो पूर्णांकन करने वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन के पास में दे रखी है संख्या 1.27, तो अपन को यहाँ पे जो 2 है उसका करना है पूर्णांकन, अर्थात राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है। तो 1.27 की अपन को राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है, तो अपन देखेंगे 2 के आगे वाली संख्या है 7, जो कि 5 से बड़ी है। ये 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1.3। जब अपन 2 में 1 जोड़ेंगे तो अपन को मिलेगा 3, तो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अपना 5.68, तो यहाँ पे अपन को पूर्णांकन करना है 6 का, तो अपन 6 के आगे वाली संख्या देखेंगे 8, जो कि 5 से बड़ी है। अगर पूर्णांकन के आगे वाली संख्या 5 से बड़ी होती है तो पूर्णांकन वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अपन 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो अपन को मिल जाएगी वैल्यू 5.7। तो ये है इसका रूल फर्स्ट, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। सेकंड रूल है, जिन संख्याओं का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाली संख्या अगर 5 से छोटी होती है तो पूर्णांकन वाली संख्या अपरिवर्तित रहेगी। अब अपन को यहाँ पे करना है 6 का पूर्णांकन, तो 6 के आगे वाली संख्या देखेंगे 2, जो कि 5 से छोटी है, तो ये यहाँ पे जो 6 है ये अपरिवर्तित रहेगी, तो ये आ जाएगा 1.6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन के पास एक नंबर दे रखा है 2.21, तो यहाँ पे अपन को 2 का पूर्णांकन करना है, तो 2 के आगे वाली संख्या देखते हैं, वो है 1, जो कि 5 से छोटी है, तो यहाँ पे जो 2 है वो अपरिवर्तित रहेगा, तो राउंड ऑफ नंबर हो गया इसका 2.2। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना रूल है, जिन संख्याओं का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाला अंक अगर 5 हो तो उसके आगे वाला अंक देखते हैं। यदि वह अंक 0 से बड़ा होता है तो पूर्णांकित वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन को 2 का करना है पूर्णांकन, तो उसके आगे वाला अंक देखेंगे, इसके आगे वाला अंक अपन को मिला है 5, तो उसके भी आगे वाला अंक देखेंगे जो है 1 है, वो है 0 से बड़ा, तो पूर्णांकित वाली संख्या में अपन 1 जोड़ देंगे, तो अपन के पास में जो राउंड ऑफ वैल्यू आएगी वो हो गई 7.3। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपन को मिल रहा है 2.557। अब अपन को यहाँ पे 5 का राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसके आगे वाला अंक, इसके आगे वाला अंक अपन को मिलता है 5, तो उसके आगे वाला अंक देखेंगे जो कि है 7, तो ये जो 7 है वो 0 से बड़ा है, तो पूर्णांकित वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो अपन के पास में जो राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगी वो आ गई अपनी 2.6, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट रूल है अपना, जिन संख्याओं का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाली संख्या अगर 5 हो एवं उसके आगे वाली संख्या अगर 0 है तो अपन पूर्णांकन वाली संख्या को देखेंगे। यदि पूर्णांकन वाली संख्या अपनी सम हो तो वो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, और यदि संख्या विषम हो तो पूर्णांकन वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे अपन को 2 का पूर्णांकन करना है, तो अपन देखते हैं 2 के आगे है 5 और 5 के आगे जो संख्या है वो है 0। यहाँ पे 0 मिल रहा है तो अपन पूर्णांकन वाली संख्या को देखेंगे, 2 को देखेंगे। 2 है अपना सम संख्या, तो ये संख्या अपरिवर्तित रहेगी और अपन को राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगी 1.2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 7.350। अब अपन को यहाँ पे 3 का करना है पूर्णांकन, तो 3 के आगे वाली संख्या देखेंगे जो कि है 5 और उसके आगे वाली संख्या देखेंगे, ये मिली अपन को 0। तो यहाँ पे 0 मिल रहा है तो वापस अपन पूर्णांकन वाली संख्या देखेंगे। ये संख्या विषम है तो विषम संख्या होने की वजह से अपन इसमें 1 ऐड कर देंगे। यदि पूर्णांकन के बाद वाली संख्या 5 हो और उसके बाद वाली संख्या 0 हो तो पूर्णांकन वाली संख्या को देखते हैं। यदि संख्या सम है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, यदि संख्या विषम है तो उस संख्या में 1 जोड़ देता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है ख़त्म, और इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू और राउंड वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एरर एनालिसिस। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।